नमस्कार दर्शकों, मैं हरगोविंद सिंह लोधी। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। तो देश का राज्य कोई भी हो, लेकिन छा गया है योगी का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर के बाद आ गया शिवराज मामा का बुलडोजर। जिस राज्य में बीजेपी सरकार, वहां बढ़ी योगी के बुलडोजर की मांग। योगी का बुलडोजर देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। फांसी की सजा से बड़ी सजा है बाबा का बुलडोजर। यूपी में तो माफियाओं और अपराधियों में भगदड़ पहले से थी, लेकिन अब बुलडोजर की लोकप्रियता कई राज्यों में बढ़ने लगी है। योगी के सुल्तानपुर में रैली थी, उस दौरान ये बाबा का बुलडोजर वाला पोस्टर वायरल हुआ था। चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की जनता की भारी डिमांड पर ऐसे पोस्टर वहां भी लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है मामा बुलडोजर। बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। योगी की खींची लाइन पर बीजेपी के बाकी राज्यों के सीएम को चलने के लिए कहा गया है। योगी की जीत के बाद अमित शाह ने बुलडोजर प्लान बनाया है, जिसमें बुलडोजर सही जगह पर चला तो बीजेपी की जीत पक्की। यूपी में योगी के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कई रैलियां की। उन्होंने देखा और महसूस किया कि योगी का बुलडोजर यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा है, और फिर योगी को जनता ने बुलडोजर के मुद्दे पर ही जिताया है। मुफ्त राशन से भी बड़ा मुद्दा यूपी में बना बाबा का बुलडोजर। ऐसे में 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, और अब शिवराज सिंह चौहान भी योगी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। कुछ मामले हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा यूपी की तरह ही अब एमपी की जनता को मिल गया है एक योगी, जो मामा की तरह नरम नहीं बल्कि योगी की तरह सख्त हो गया है, और फिर वो माफिया और अपराधियों पर कहर बरपा रहा है। पिछले 3 दिन में 3 ऐसे केस आए हैं जो दावा करते हैं एमपी की जनता के पास भी एक योगी पहुंच गया है। 3 केस को समझिए। केस नंबर 1, 20 मार्च, मध्य प्रदेश के श्योपुर में 1 घंटे में 3 घरों पर बुलडोजर चला। दरअसल नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शाहबाज, रियाज और मोहसिन खान को कोर्ट ने जेल भेजा और शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलवा दिया। केस नंबर 2, 21 मार्च, सिवनी में 3 आरोपितों के घर पर बुलडोजर चला। युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी राहुल, हरिराम, निरपत, विकास और वीरेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया। राहुल, हरिराम और निरपत के घर ढा दिए गए। केस नंबर 3, 22 मार्च, शहडोल में भी चला बुलडोजर। दुष्कर्म मामले में आरोपित शादाब खान के मकान पर मंगलवार सुबह से बुलडोजर चलने लगे थे। विरोध में महिलाएं भी सामने आई, लेकिन कोई रियायत नहीं देकर सरकार के मंसूबे साफ कर दिए गए। अब आपको हम बीजेपी और अमित शाह का नया प्लान समझाते हैं। बीजेपी को पहली बार यह एहसास हुआ कि कानून व्यवस्था पर भी चुनाव जीता जा सकता है। यूपी में योगी की सरकार रिपीट होने के पीछे कानून व्यवस्था का हाथ बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, आपको बाकी कई राज्यों में ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। बाकी राज्यों में भी ये आदेश दिए गए हैं कि योगी का बुलडोजर अपने अपने राज्य में चलाते रहें, क्योंकि जिस यूपी को लोग कहते हैं कि ये कभी नहीं सुधरेगा, उसे योगी ने कुछ सालों में ही बहुत हद तक सुधार दिया है। बीजेपी नेता अक्सर अपने भाषणों में आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जिक्र करते हैं। तीनों फिलहाल जेल में हैं। राज्य सरकार ने तीनों नेताओं की कई अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है और उन्हें ध्वस्त कर दिया है, और इन्हीं तीनों पर हुई सख्त कार्रवाई से योगी की छवि कानून व्यवस्था के लिए सबसे सफलतम सीएम की बनती चली गई, और फिर बुलडोजर सैकड़ों अपराधियों और माफियाओं पर चले। धीरे धीरे यूपी सुधरता चला गया। अपार सफलता की वजह से शिवराज सिंह चौहान का योगी से मुख्यमंत्री के मामले में काफी सीनियर होते हुए भी योगी का स्टाइल अपनाना तो ये बताता है कि यूपी को योगी पसंद है। साथ ही बीजेपी में भी योगी का कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि ऐसा करने से 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव में मामा यानी शिवराज की छवि बेहतर होगी और बीजेपी चुनाव जीत लेगी। अब बीजेपी का नया सिंबल बुलडोजर बनता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का कद भी बढ़ता जा रहा है।